एक बार फिर से सब श्रोताओं का, भक्तजनों का भक्तमाल कथा में स्वागत है। कल दैवी विधान के चलते हम कथा श्रवण नहीं कर पाए, कथा नहीं हो पाई, सत्संग नहीं हो पाया, उसका खेद है। परंतु उसके साथ ही साथ इस बात की भी अपार कृपा महसूस करता हूँ कि एक दिन को छोड़कर बाकी दिन प्रभु की कृपा बनी हुई है, दैवी कृपा बनी हुई है, गुरु कृपा बनी हुई है, जिसके चलते हम कथा श्रवण कर पा रहे हैं, सत्संग कर पा रहे हैं। महती महती कृपा है कि प्रतिदिन हमारी ये चेष्टा रहती है कि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एकत्रित होकर भगवत गुणों का चिंतन करें, श्रवण करें, मनन करें, ताकि हम भक्ति के मार्ग पर अपने आप को अग्रसर कर पाएं। तो परसों हम बात कर रहे थे कि मनु जी ने क्या कहा। भगवान जब अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ वहां पर प्रकट हुए, गुणातीत सौंदर्य के साथ अपने गुणातीत रूप को उन्होंने प्रकट किया, तो मनु शतरूपा जी की क्या स्थिति हुई। उन्होंने तो दंडवत प्रणाम कर दिया। प्रणाम किया तो भगवान ने उनको अपने हाथों से उठाया और उनके सर का स्पर्श किया अपने हाथों से। तत्पश्चात मनु जी क्या कहते हैं और उसमें उनका दैन्यता का भाव कैसे प्रदर्शित हो रहा है, और भक्ति में दैन्यता का, भक्ति में दैन्य भाव का, भक्ति में दीनता का क्या स्थान है, हमें इस प्रसंग से देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम मैं एक बार फिर से आपके सामने रखूंगा कि मनु जी क्या कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में मनु जी ने क्या कहा। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृद बानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान कहते हैं जो भी मन में है तुम मांग लो। क्या समझ के मांगो कि मैं महादानी हूं, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, तुम पे अति प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारी अपनी भक्त वत्सलता के चलते और तुम्हारी भक्ति के चलते तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्यों देना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत तप कर दिया और तप के कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे वो तप का। यहाँ पर ऐसा मत समझिएगा कभी, वो सकाम भक्ति हो जाएगी। इसको थोड़ा सा समझें, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि अगर प्रभु कोई वरदान दे रहे हैं ये सोच करके कि उन्होंने बहुत वर्षों तक, सहस्रों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तप किया, इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, इन्होंने बहुत मेहनत कर ली और उस मेहनत के बदले में मुझे अब कुछ देना है, या देना चाहिए, या देना उचित है, इस दृष्टि से क्या भगवान कह रहे हैं आकर कि कुछ भी मेरे से मांग लो? नहीं। अगर तप के परिणाम स्वरूप, अपने पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो तो सकाम भक्ति हो गई। सकाम भक्ति हो गई। सकाम भक्ति में मुक्ति नहीं होती। इस बात को मैं फिर से एक बार कह दूं, सकाम भक्ति में मुक्ति होती नहीं है, हो नहीं सकती। क्यों नहीं होती? ठीक है, शास्त्रों में कहा गया है, ऐसे प्रसंग भी आते हैं, आगे प्रहलाद जी का प्रसंग आएगा, वहां पर सकाम भक्ति से मुक्ति नहीं होती ऐसा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सकाम भक्ति से मुक्ति होती क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टि से, फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट से, लॉजिक से, तर्क से समझने का प्रयास करते हैं। सकाम भक्ति है तो इसका अर्थ ये है कि जो प्रभु हैं, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे जो इष्ट हैं जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं,
हम उनको प्राप्त नहीं करना चाहते, प्रभु से कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं। अपने इष्ट देव को प्राप्त करने का हमारा अभी ध्येय नहीं हुआ। ध्येय क्या है कि इष्ट देव से कुछ प्राप्त हो जाए। ठीक है, सकाम भक्ति से इष्ट देव प्रसन्न होकर आपकी कामनाओं को पूर्ण कर दें, ऐसा संभव है, कर सकते हैं। भगवान के लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है। परंतु सकाम भक्ति से जो प्राप्त होगा वो तो इस माइक जगत का ही कोई ना कोई रूप होगा, माइक जगत की कोई ना कोई वस्तु होगी, और माइक जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो शरणशील हैं, वो पल पल बदल रही हैं, वो मरण धर्मा हैं। और जो मरण धर्मा हैं, शरणशील हैं, जिनका आदि और अंत निश्चित है, उसको प्राप्त करके हम अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। जो खुद खत्म होने वाली हैं, ऐसी चीजों को प्राप्त करके हम कब तक उनका सुख भोग सकते हैं। मान लीजिए थोड़े समय के लिए भोग भी लिया तो होगा तो वो लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए। तो सकाम भक्ति से क्या होगा, जिस किसी भी कामना है वस्तु व्यक्ति इत्यादि की, वो तो प्राप्त हो जाएगी, सदैव के लिए नहीं होगी। और वो प्राप्त हुई तो ठीक है, हम प्रसन्न हो गए। प्रभु की प्राप्ति भी करनी है, ये हमारे बुद्धि में ये बात आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन तो वासनाओं के अधीन होकर इस माइक जगत के नाम रूप सौंदर्य गुणों में भ्रमरा रहा है। और जब तक यहाँ भ्रमराते रहेंगे अपने मन को, जहाँ तक भटकते रहेंगे, तो मायातीत प्रभु के नाम रूप लीला गुण और धामों में हमारा मन लगेगा ही नहीं। और जब तक लगेगा नहीं, प्रभु चरणों की प्राप्ति होगी नहीं, भक्ति की प्राप्ति होगी नहीं, मुक्ति की प्राप्ति होगी नहीं। तो इसलिए सकाम भक्ति से, तथा कथित सकाम भक्ति से, ये भी प्रभु की भक्ति ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सकाम भक्ति से हमें अक्षय सुख की प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो, प्रभु के चरणों में हमारा अनंत अनुराग हो, वो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी अनन्यता नहीं आई। अन्य आश्रय चाहिए, अभी कोई और वस्तु चाहिए, कोई स्त्री पत्नी चाहिए, कोई पति चाहिए, पुत्र पुत्री चाहिए, भाई बहन चाहिए। जब तक ये आश्रय बने रहेंगे, द्रव्य चाहिए, धन चाहिए, कुछ और चाहिए, जितनी भी इस संसार की वस्तुएं हैं उनमें से कुछ भी अगर चाहिए, तो हमने क्या किया है, अभी उन वस्तुओं का, उन व्यक्तियों का आश्रय स्वीकार कर रखा है, हमने किया हुआ है। और जब तक उनका आश्रय हमने स्वीकार कर रखा है, तब तक अनन्यता आएगी नहीं। और जब तक अनन्यता नहीं आएगी, प्रभु के चरणों की हमें शरण नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी हमने पहले ही देख लिया कि क्या हुआ, जब प्रभु को इस बात का कोई संदेह नहीं रहा कि मनु और शत्रुपा अनन्य भक्ति से ही उसकी उपासना कर रहे हैं, उस परम परमेश्वर की, तभी उन्होंने अपने आप को वहां पर अपनी वाणी के रूप में पहले प्रकट किया। फिर मनु शत्रुपा जी ने प्रार्थना की कि हम आपका रूप देखना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने उस मायातीत रूप को भी प्रकट किया। अब कहते हैं जो चाहिए मांग लो। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं जो चाहिए मांग लो, वो सकाम भक्ति नहीं है। ये नहीं कि अच्छा जी इतने वर्ष तप किया तो इसके फल के स्वरूप आपको ये वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, नहीं। क्यों नहीं? क्यों कहा कुछ भी मांग लो? कोई लिमिटेशन नहीं रखी वहां पे भगवान ने कि ये मांग सकते हो, अच्छा मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, अच्छा तुम्हें ये दे देता हूँ, ये ले लो, ये नहीं दे सकता, ये तुम इसके अधिकारी हो या तुम इसके अधिकारी नहीं। अधिकार की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर अधिकार की बात नहीं है, यहाँ पर सामर्थ्य की बात नहीं है। ना यहाँ पर अधिकारी देखा जाएगा, ना किसी प्रकार का सामर्थ्य देखा जाएगा, ना किसी प्रकार का और गुण देखा जाएगा। प्रभु प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि मनु शत्रुपा ने उनकी अनन्य शरणागति को स्वीकार किया।
अनन्य शरणागति को जो स्वीकार कर लेता है, प्रभु उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी। उस भक्त की कैसी भी इच्छा रहे, उसको वो पूर्ण करने को लालायित रहते हैं, चाहते हैं कि मैं करूं। उनके अंदर, प्रभु के अंदर तीव्र इच्छा होती है कि मैं अपने भक्त की कैसी भी कामना हो उसको मैं पूर्ण करूं। लेकिन जो भक्त है वो तो अनन्य भक्त है, प्रभु चरणों के सिवा कोई आश्रय लेना नहीं चाहता। परंतु फिर भी क्या होता है, कुछ न कुछ तो हमारे पूर्व संस्कार रह जाते हैं। उन पूर्व संस्कारों के चलते किसी न किसी प्रकार की मन में भावना हमारे अनन्य भक्तों के मन में भी आती है। फिर प्रभु लीलावश उनकी वो कामनाओं को जो कभी उनके मन में हुई होंगी, जब प्रभु सामने अपने स्वरूप से प्रकट हो गए, उस वक्त तो मन स्थिर हो गया। जो मन हमेशा ही चंचल होता है, वो मन स्थिरता को प्राप्त कर लेता है प्रभु के उस चिन्मय स्वरूप का दर्शन करने पर। तो वहां पर जब मन स्थिर हो गया, मन की बुद्धि की स्थिरता हो गई, तो वहां पर किसी प्रकार की याचना का वो कोई अर्थ नहीं रहता। लीलावश और पूर्व संस्कारवश प्रभु अपने भक्तों से कहलवा लेते हैं कि उनको क्या चाहिए, और फिर लीलावश ही उनकी उन कामनाओं को पूरा करते हैं। सब लीला है यहाँ पर, कामना की बात नहीं, ना अधिकार की बात है, ना सामर्थ्य की बात है, ना कामना की बात है। इस बात को हम अच्छे से जान ले, क्योंकि जहाँ पर कामना की बात आ गई तो सकाम भक्ति हो गई। सकाम भक्ति से अनन्यता नहीं होगी, अनन्यता के अलावा प्रभु को प्राप्त करने का और कोई साधन है नहीं, हो नहीं सकता। भक्ति मार्ग की बात नहीं है, योग के मार्ग में भी ईश्वर प्रणिधान है, योग के मार्ग में भी ईश्वर प्रणिधान है। तो सब मार्गों का यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें प्रभु की अनन्य शरणागति स्वीकार करनी ही होगी किसी न किसी रूप में, अगर हमें उस परम धाम को प्राप्त करना है जहाँ से वापस मुड़कर आता नहीं है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई जेल नहीं है कि वहां चले गए तो वहां से वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसा भाव मन में मत लाइएगा। ये तो परम मुक्ति की अवस्था है, ब्रह्म निर्वाण की अवस्था है, निर्वाण की भी नहीं, ब्रह्म निर्वाण की अवस्था है। चलिए, लेकिन इन शब्दों के जाल में ना पड़ते हुए इस बात को याद रखें कि प्रभु जब प्रसन्न होकर कहें कि मांग जो मन में है मेरे से मांग लो, मुझे महादानी जानो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसका अर्थ ये है कि प्रेम के वशीभूत होकर वो अपने भक्तों को कुछ देना चाहते हैं। और जहाँ प्रेम की बात आ जाती है वहां पर अधिकार सामर्थ्य कोई नहीं देखता, ना लेने वाला देखता है ना देने वाला देखता है। ये तो परम प्रभु हैं। इस संसार में भी अगर आप किसी स्वामी सेवक का अच्छा संबंध अगर आपको कभी देखने को मिला हो, सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, एक अच्छा स्वामी हो और एक निष्ठावान सेवक हो, क्या देखने को मिलता है हमें कि वो स्वामी अपने सेवक के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है और वो सेवक भी अपने स्वामी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। वो ये नहीं देखते कि हाँ ये तो स्वामी मेरे, मुझे इतने समय के लिए इन्होंने और इन कार्यों के लिए, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मुझे यहाँ पर नियुक्त किया है, ऐसा नहीं है। वो जो सेवा में जिसकी निष्ठा है, वो सेवक जो स्वामी भक्त है, वो कुछ नहीं देखता। उसे एक ही बात ध्यान रहती है कि स्वामी को चाहिए क्या, उसके लिए क्या करनी है, और वो करता है। स्वामी के मन में भी सेवक के प्रति ऐसा भाव होता है कि मेरे सेवक के लिए जो भी मेरे से हो पड़े, जो भी मैं दे सकूं, कर सकूं, वो मैं करूं। ऐसा भाव आपने इस जगत में भी स्वामी और सेवक के मध्य में देखा होगा।
यहाँ पर तो हम प्रभु की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम अनन्य शरणागति की बात कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय, अगर इस जगत के किसी मनुष्य मात्र का भी अगर हम अनन्य शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो वो मनुष्य भी असीम कृपा करेगा, वो स्वामी भी अपने सेवक पर असीम कृपा करेगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन इस जगत का कोई भी स्वामी होगा, जगत में कोई भी स्वामी होगा, उसका जो सामर्थ्य होगा वो तो सीमित होगा। कैपेसिटी है हर किसी की अपनी अपनी, हर व्यक्ति की लिमिटेशंस हैं। लेकिन ये तो परमपिता परमात्मा परमेश्वर, इनकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है, इसीलिए तो ये परमेश्वर हैं, ईश्वरों का भी ईश्वर हैं। पर ब्रह्म परमात्मा कोई लिमिटेशन नहीं है, अनादि अनंत जिनके लिए कहा गया, तो उनके लिए क्या लिमिटेशन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वेदांत की भाषा में। तो जब ऐसे परम स्वामी, परम प्रभु, परम पिता परमेश्वर की हम अनन्य गति स्वीकार कर लें तो मन में कोई इच्छा या कामना जैसी कामना रहती नहीं है। लीलावश भक्त मांगता है और लीलावश प्रभु देता है। लीला क्या किसकी है? प्रेम की, और कुछ नहीं, केवल और केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो यहां पर मनु जी कह रहे हैं, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हारे। अनन्य गति जिसकी है, निष्काम भक्ति जिसकी है, उसकी ये स्थिति है। क्या आपके चरण कमलों के हमने दर्शन कर लिए तो क्या हुआ? हमारी सब कामनाएं पूरी हो गई। और ये सत्य है। प्रभु के चरण कमल के दर्शन करके प्रभु के गुणों का, रूप का, सौंदर्य का अगर हम दर्शन कर लें तो मन में किसी प्रकार की कामना रह नहीं जाती। फिर जो होता है प्रेम के वश लीला होती है। आगे क्या कहते हैं? एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। एक लालसा है मन में, एक लालसा है। ये क्या है? ये भी प्रभु की लीला ही है। लालसा कोई है नहीं, प्रभु की लीला है और कुछ नहीं। अगर अब भी लालसा रहेगी प्रभु के दर्शन करके, सही में जिसे लालसा कहते हैं, ये लालसा क्या है? किसी माइक जगत के व्यक्ति वस्तु की लालसा नहीं है। और जो माइक जगत के वस्तु व्यक्ति की लालसा नहीं है, जो प्रभु विषयक लालसा है, उसको लालसा नहीं, उसे तो प्रभु की लीला ही, उसे तो प्रभु का प्रेम का प्रसाद ही समझना चाहिए। तो ये मन में ये बात मत लेके आइएगा कि व्यक्ति जब प्रभु के दर्शन प्राप्त कर लेता है उसके बाद भी उसके मन में लालसाएं रह जाती हैं। नहीं, ये बात नहीं है। किसी भी प्रकार की सांसारिक लालसा वहां रह ही नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती भाई? हो सकता है कि प्रभु दर्शन भी दे दे और लालसा भी रह जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ये जितनी भी लालसाएं हैं इस माइक जगत की, वहां पर आपको उस स्थिति में पहुंचकर आपको प्रभु के समक्ष ये तो क्या लगेंगी? नगण्य। नगण्य कैसे? अब जैसे आपकी लॉटरी लग जाए 10 करोड़ की, मान लीजिए 10 करोड़ की आपकी लॉटरी लग गई, 10 करोड़ रुपए आपका धन आपको प्राप्त हो गया। फिर आपसे कोई कहे कि आपके फला बैंक में आपने कभी अकाउंट खुलवाया था, वहां आपके 100 रुपए पड़े हैं, 100 रुपए पड़े हैं भाई आपके। अब 10 करोड़ के सामने आप 100 रुपए की चिंता करेंगे? मेरी दृष्टि से तो नहीं करेंगे। तो जब प्रभु के चरणों की प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तो इस माइक जगत की जितनी भी लालसाएं हैं वो उस 100 रुपए की भांति हो जाती हैं, जो ये तो केवल मैं वाणी से जितना
अभिव्यक्त कर सकता हूँ उतना ही बता रहा हूँ। ये उदाहरण भी तुच्छ हैं, परंतु फिर भी समझाने के लिए कहना पड़ता है, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रभु की जो प्रेम की प्राप्ति है वो उस 10 करोड़ की लॉटरी के समान है। और इस माइक जगत के जितनी भी लालसाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो उन 100 रुपए के समान है। कहाँ टिकेंगी ये माइक जगत की लालसाएं? टिकेंगी ही नहीं, टिक सकती ही नहीं। इसलिए हम सब प्रयास करें कि हमें उन परम प्रभु के, परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों का स्नेह स्वतः और सानिध्य उनका प्राप्त हो, और उस सानिध्य में, उस स्नेह में, उस प्रेम में इस माइक जगत की जितनी भी लालसाएं हैं सब बह जाएं, बह जाएं। तो अंतरतम हमारा शुद्ध हो जाएगा, तो कहाँ लालसा रहेगी। लीला है, कहते हैं एक लालसा बड़ी और माही, सुगम अगम कहीं जात सो नाही। एक लालसा रह गई है मन में। क्या लालसा रह गई है? पर वो बाद में बताएंगे, लेकिन बताने को अभी हिम्मत नहीं हो रही। कह रहे हैं कि एक लालसा है, कह नहीं रहे कि क्या लालसा है। सुगम अगम कहीं जा सुनाए, कहीं कहीं नहीं जाती, कहने को हिम्मत नहीं हो रही। जैसे हम कह जाते हैं, क्या कह देते हैं हम, कि कहने की हिम्मत नहीं हो रही हमारी। तो सुगम भी है और अगम भी है। अब सुगम और अगम दोनों ही कैसे हैं? सुगम अर्थात आसानी से वो मिल सकती है, अगम मतलब कि बहुत मुश्किल है उसे प्राप्त करना। सुगम इसलिए लगती है कि आपके लिए तो पूरा करना सहज है, प्रभु के लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है, दे सकते हैं, इसलिए सुगम है। अगम किस लिए लगती है? अपनी पात्रता के कारण, कि मैं भी क्या इस लालसा को पूर्ण करने का अधिकारी हूं या नहीं। ये कौन कह रहे हैं? मनु, जिन्होंने कठोरतम तप किया, कठोरतम तप किया। कठोरतम तप करने के पश्चात उनको अपनी लालसा को सोचकर अपने अंदर दीनता आ रही है, कृपणता आ रही है कि मैं प्रभु से मांगू तो मांगू कैसे। प्रभु तो दे सकते हैं, परंतु मैं तो इसका अधिकारी हो नहीं सकता। मैं तो अपने आप को इतना दीन अनुभव कर रहा हूं कि ये मेरे से मुख से ये वचन नहीं आ रहे कि मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। बाद में कहेंगे, लेकिन अभी कह नहीं पा रहे हैं। आगे कुछ उदाहरण देते हैं। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। बता रहे हैं कि मेरे मन में संशय क्यों हो रहा है। जैसे कोई कल्प वृक्ष को प्राप्त कर ले। कल्प वृक्ष क्या है आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी अभी आज ही कल में मैं किसी से थोड़ा वार्तालाप कर रहा था, उनको नहीं पता था कि कल्प वृक्ष क्या है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। कल्प वृक्ष देवताओं का वृक्ष है। उस वृक्ष से आप मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। उस वृक्ष से जो भी आप याचना करें वो याचना आपकी पूर्ण होती है। ऐसा कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, ऐसी मान्यता है। ऐसे हमारे ग्रंथ बताते हैं, ऐसे हमारे सत्शास्त्र बताते हैं। और अगर ऐसा कल्प वृक्ष किसी दरिद्री को मिल जाए, किसी निर्धन को मिल जाए, और उसके मन में संकोच हो कि मैं कितना धन मांगूं, कहीं इतना मांगना ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा कम मांगूं क्या। दरिद्री के मन में संकोच हो रहा है। कल्पतरु समक्ष है, कल्पतरु कुछ भी देने के में सक्षम है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन मांगने वाले की दृढ़ता के चलते उसके मन में संशय होता है कि कितना मांगू, कहीं ज्यादा तो नहीं मांग लिया, कहीं कम मांगू तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे प्रकार की ये जो संशय है, ऐसी यही संशय हो रहा है किसके मन में? मनु जी के मन में।
तो आगे फिर कहते हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई माग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। मनु जी कह रहे हैं, जैसे दरिद्री कल्पतरु पाकर कुछ मांगने में संकोच करता है, उसी प्रकार मैं भी आपसे मांगने में संकोच कर रहा हूं, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं, इसलिए आप मेरा वो मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। आप जानते हैं इसलिए मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। मुझे कहने में संकोच हो रहा है, परंतु प्रभु तो जानते हैं, इसलिए आप मेरा ये मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। लेकिन प्रभु ऐसे पूर्ण करेंगे नहीं। क्यों नहीं करते? क्यों उसके मुख से कहलवाना चाहते हैं, अपने भक्त के मुख से? क्यों मनु जी के मुख से कहलवाना चाहते हैं कि उनका क्या मनोरथ है? अगर उनको पता है तो पूर्ण करते हैं भी। अभी यहाँ पर उसको हाँ शब्दों में वाणी से व्यक्त करके ही क्यों वो पूर्ण करना चाहते हैं? पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया। पहले क्या किया? पहले केवल अपनी वाणी को प्रकट किया, मेघ रूपी, मेघ जैसी, मेघ की गर्जना जैसी गंभीर वाणी से उन्होंने मन शत्रुपा को अपना कृपा अमृत प्रदान कर दिया, लेकिन अपना रूप प्रकट नहीं किया। रूप कब प्रकट किया? जब मनु शत्रुपा ने याचना की कि हम आपको अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो ही प्रकट किया, उससे पहले नहीं किया। अब भी वही काम कर रहे हैं। अब जब तक मनु जी कहेंगे नहीं अपने मुख से, तब तक वो उनकी जो अंतर में बैठी हुई लालसा है उसको पूर्ण करेंगे नहीं। लीला है और कुछ नहीं, लीला। जैसे हम कई बार बच्चे को कुछ फल दे दें, कोई मिठाई दे दें छोटे बच्चे को, फिर कहें अच्छा मम्मी को दो, पापा को दो, दीदी को दो, भैया को दो, आंटी को दो, अंकल को दो। क्या है? प्रेम। प्रेम के चलते कि बच्चा किसको कैसे देता है, ये देखने का क्या क्या हो रहा है, लीला हो रही है। किसकी लीला हो रही है? प्रेम के वशीभूत होकर, और कुछ नहीं। तो प्रभु भी यहाँ कहते हैं कि मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। मनु जी ने कह दिया कि आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। लेकिन प्रभु कहते हैं, सकुच बिहाई माग नृप मोही, मोरे नहीं अदय कछु तोही। संकोच छोड़ के मांगो मुझे, मेरे लिए तुम्हें कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसलिए संकोच छोड़ के मांगो, संकोच छोड़ के मांगो। संकोच यहां पर प्रभु को पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं? जब भक्त संकोची होता है, सेवक संकोची होता है, तो स्वामी को क्या लगता है कि इसने मेरे से एक आवरण कर रखा है, आवरण, पर्दा कर रखा है। संकोच का एक आवरण रहता है, पर्दा रहता है। और जहां पर प्रेम होता है वहां किसी भी प्रकार का आवरण अच्छा नहीं लगता। तो प्रभु को भी यहाँ पर अपने और अपने भक्त के बीच का ये जो संकोच का आवरण है वो अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? प्रेम के चलते। इसलिए वो उस आवरण को भी निकाल देना चाहते हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि संकोच छोड़कर तुम मांगो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। आगे मनु जी कहते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। दानी शिरोमणि, दानियों में शिरोमणि, दानियों में सर्वोपरि, टॉप, सर्वोपरि मतलब टॉप। दान शिरोमणि, कृपा के निधान, कृपा के घर,
कृपा के समुद्र, मैं अपने मन का सच्चा भाव आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। आपके साथ क्या छिपाव करना, प्रभु के साथ कैसा छिपाव, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। तो पूरे वार्तालाप के पश्चात मनु जी ने अपने मन का भाव प्रभु के सामने अपनी वाणी से प्रकट कर ही दिया। ये पूरा प्रसंग हमें क्या दिखा रहा है? एक भक्त की दीनता, ये है दैन्य भाव। जो दैन्य भाव है उसका प्रदर्शन अपने स्वामी के समक्ष ही करना चाहिए, अपने इष्ट देव के समक्ष ही अपने दैन्य का प्रदर्शन होना चाहिए, जगत के आगे नहीं। लेकिन आजकल देखने में कई बार क्या आता है कि हाँ, सामाजिक परिवेश में तो बहुत दैन्यता का प्रदर्शन होता है, और इष्ट देव के सामने होता हो या ना होता हो ये तो इष्ट देव जाने और भक्तजन जाने। दैन्यता का जो प्रदर्शन है इस माइक जगत में वो मूर्खता है मेरी दृष्टि से। इसलिए दैन्यता का भाव जो प्रेम का भाव है वो तो परम गोपनीय भाव है, परम गोपनीय है। और जो परम गोपनीय है उसका आप प्रदर्शन करते थोड़े ना फिरते हैं। आप प्रेमा भक्ति की बात छोड़ दें, इस सांसारिक, इस जगत की, इस माइक जगत की भी कोई वस्तु, कोई ऐसी बात हो जिसको आप गोपनीय रखना चाहें, तो क्या आप उसका जगह जगह जाकर उसकी चर्चा करते रहते हैं? नहीं। तो परम गोपनीय है तो क्या करेंगे? जिसको बतानी चाहिए केवल उसी को बताएंगे, और उसको भी तभी बताएंगे कैसे? 5 बार सोच कर बताएंगे कि बता ही दूं या ना बताऊं, अगर परम गोपनीय बात है तो। दैन्यता का भाव परम गोपनीय है, परम गोपनीय भाव है। हाँ, भक्त का अगर ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाए भक्त, कि उसे भान ही ना रहे कि वो क्या कर रहा है, भक्ति में इतना तल्लीन हो गया है, इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त कर दिया कि उसे भान ही ना रहे कि वो क्या कर रहा है या कर रही हैं, तो अलग बात है। परंतु अपने समझ से दैन्यता का प्रदर्शन आडंबर है, दैन्यता नहीं है। दैन्यता प्रकट करें किसके समक्ष? संसार के समक्ष नहीं। दैन्यता संसार के समक्ष प्रकट करने वाली वस्तु नहीं, दैन्यता तो अपने प्रभु के समक्ष ही प्रकट करने वाली वस्तु है। हमने यहाँ पूरे प्रसंग में, अगर आप सुन रहे हो आरंभ से, ये नहीं देखा कि मनु जी ने या शतरूपा जी ने वहाँ सिद्धों के पास जाकर या तीर्थों में जाकर दैन्यता का भाव प्रदर्शित किया हो। नहीं, दैन्यता का भाव प्रदर्शित किया उन्होंने, दिखाया केवल और केवल अपने इष्ट देव के प्रकट होने के पश्चात, या उनके मन में भाव था पहले ही। जब भक्ति कर रहे थे, तब कर रहे थे, तब भी ये भाव था कि क्या जो प्रभु, जिनको कि अगुण कहा जाता है और सगुण भी कहा जाता है, अनादि हैं, अनंत हैं, वेद पुराण ये कहते हैं कि वो भक्तों के आंखों में प्रकट हो जाते हैं, उनको दिख जाते हैं। भक्तों की आंखों के समक्ष वो प्रभु, अनादि अनंत प्रभु, अगुण सगुण प्रभु अपने सौंदर्य को, अपने रूप को प्रकट कर देते हैं। अगर ये बात सच है तो हम भी उनके रूप का दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ भी दैन्यता का थोड़ा सा प्रदर्शन किया उन्होंने। ये नहीं कहा कि नहीं हम भक्ति करेंगे तो प्रभु को तो प्रकट होना ही पड़ेगा, नहीं। दैन्यता का भाव है, यहाँ सौम्य भाव है। तो दैन्यता अपने स्वामी के समक्ष ही प्रकट करनी चाहिए, और स्थानों पर तो इसको गोपनीय रखना ही उचित है। तो दैन्यता के बारे में ये कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। आगे भगवान क्या कहते हैं
उसका श्रवण अब हम कल करेंगे। आज समय हो गया है, तो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से कल फिर 5:30 बजे शाम को एकत्रित हो यहाँ पर। हम प्रभु के दिव्य नाम, रूप, लीला, गुण और धामों का श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें और अपने मन को इस मायक जगत से धीरे धीरे हटाकर मायातीत के चरणों में लगावें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।